और लोएस्ट लो को ड्रा करें। तो हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, जो लोएस्ट है वो 2011 है, जो हाईएस्ट है 2020 है। और अगर हम मार्केट का वो देखें रेजिस्टेंस या उसकी जो बाउंस होने की देखें, विक्स देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में तो मार्केट एक, अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने नीचे विक्स या रेजिस्टेंस छोड़ी है करंट इस वक्त, जो ये शो कर रहा है कि मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ ही जाएगी, बाय की तरफ। हमें सेल की ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी, हमें बाय की ज़्यादा ट्रेड लेनी चाहिए और सेल की थोड़ी ट्रेड लेनी चाहिए। और अगर हम यही मार्केट को हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में, तो भी मार्केट का जो इंडिकेटर या इंडिकेशन है वो ग्रेजुअली अप साइड की तरफ है, क्योंकि ना मार्केट एकदम से 1990 से अप हुई है 2030 तक गई थी, जिसकी वजह से अब मार्केट एक दो वीक लाजमी तौर पर ये रहेगी 2000 के आसपास ही रहेगी, 2000 को नीचे क्रॉस नहीं करेगी। इसलिए जहाँ मार्केट थोड़ी सी डाउन हो, 2012, 13, 14, 15 या 18, 20 से डाउन हो तो आप सेल लेंगे, अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो आप बाय की ट्रेड लेंगे। इसी तरह अगर हम मार्केट को M15 के टाइम फ्रेम में भी देखें तो मार्केट ग्रेजुअली अपना जो वो शो कर रही है मूविंग एवरेज, वो भी अप साइड की तरफ ही शो कर रही है। अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो ग्रेजुअली मार्केट अभी भी अप साइड की तरफ ही है, क्योंकि मार्केट ने लास्ट 3 डे में अपना हाईएस्ट हाई 2030 को टच किया था। अब भी मार्केट ग्रेजुअली अप डाउन हो रही है, लेकिन वो है 2000 के दायरे के अंदर ही। और इसके अलावा यहाँ हम देखें तो गोल्ड नीचे रेजिस्टेंस अभी भी शो दिखा रहा है, और यहाँ भी देखें तो गोल्ड ये डोजी कैंडल भी बनाता रहा है और नीचे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और इसका जो बिहेव है वो अभी भी अप साइड की तरफ है। इसलिए हमें ना मैक्सिमम जो भी ट्रेड लेनी चाहिए वो बाय की ही लेनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड ने अब अभी भी ऊपर ही जाना है। तकरीबन इसका ये रवैया तकरीबन दो या 3 वीक लग सकते हैं कि ये 2000 के अंदर ही रहे, 2005 या 2010 के इसी सर्कल के अंदर ही रहे। इसलिए हमें भी सोच समझ कर ट्रेड लेनी चाहिए। गोल्ड एक ऐसा है जिसका यानी कि तब्दील होने में या अपने आप को चेंज करने में बिल्कुल वक्त नहीं लेता, बहुत जल्द अपना रवैया चेंज कर लेता है। इसीलिए लोग ज़्यादातर गोल्ड को पसंद नहीं करते ट्रेडिंग के लिए, वो क्रूड ऑयल या करेंसी पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो उनका बिहेव या रवैया होता है वो एक कांस्टेंट होता है, जबकि जो गोल्ड का बिहेव है वो कांस्टेंट नहीं रहता, अचानक वो अपनी सिचुएशन तब्दील कर लेता है। इसका सबसे बड़ा मसला जो इन्फ्लेशन होता है यूएसए डॉलर का, उसकी वजह से होता है, और उसके अलावा और से भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो गोल्ड की मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम मार्केट को M1 के टाइम फ्रेम में भी देखें तो मार्केट को और जूम करें तो मार्केट मैक्सिमम जो अपना बिहेव अब भी शो कर रही है वो अब भी बाय की तरफ ही शो कर रही है। अगर ये सेल की तरफ आई भी तो ये मंडे वाले दिन आएगी, मंडे को शायद ये लेस देन 2000 हो जाए, लेकिन क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट कांस्टेंट नहीं रहती, अपना बिहेव बहुत चेंज करती है। हो सकता है कल मंडे को मार्केट टू 2030 या 2040 को दोबारा टच करे, या इससे भी ऊपर जाकर 2050 तक भी चली जा सकती है। इसलिए
आप लोगों ने मैक्सिमम बाय की ट्रेड्स ही लेनी है। और अगर हम इसका मूविंग मूविंग एवरेज भी देखें तो मार्केट का जो मूविंग एवरेज है वो मैक्सिमम आज भी बाय की तरफ ही रहा है। जब ये मार्केट ओपन हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जब मार्केट ओपन हुई है तो इसने पहले कांस्टेंट थोड़ी सी चली है, कांस्टेंट होने के बाद थोड़ी डाउन, डाउन होने के बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद फिर ऊपर। इसी तरह ये मार्केट ग्रेजुअली ऊपर ही गई है। अब अगर देखें 2012 पर मार्केट इस वक्त 9:10 का टाइम है, यहाँ पहुँची हुई है। तो इंशाल्लाह रात 1-2 बजे तक ये मार्केट 2020 तक भी जा सकती है। यही था दोस्तों, गोल्ड के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस, और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।